गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अध्यात्म कल्पना नहीं है, बल्कि आत्मविज्ञान है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है कि वास्तव में मेरी स्थिति क्या है, मेरा स्तर क्या है। इस अध्यात्म के मार्ग पर चलकर के ही व्यक्ति अपनी सही पहचान को पा पाता है। एक बात, ये तो कहा स्तर की बात, परंतु दूसरी बात एक और भी जोड़ देना चाहता हूं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, उसका जीवन परमात्मा का साक्षात स्वरूप हो जाता है। अर्थात उसमें कोई खोखलापन नहीं रह जाता। अर्थात वो आत्मिक गुणों से ओतप्रोत होकर के शक्ति के रूप में उभर करके आता है। जरा अंदर से महसूस करना, जब वो शक्ति के रूप में अपना उद्भव करता है तो उसका प्रभाव हर चैतन्य को प्रभावित करता है। कहने के लिए नहीं, वास्तविक मान्यता के रूप में सामने वाले की अंतरात्मा उसको पीर, पैगंबर, अवतार इन रूप में मानने और जानने लग जाती है। उसमें उसका वास्तविक प्रभाव होता है। चेतना का वास्तविक प्रभाव होता है। हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म जो हमारी सहज चेतना की गति है, उसको होने नहीं देते, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो भक्ति है वो पहले अपने कर्मों को काटने में लग जाती है। और कर्मों को काटने के कारण व्यक्ति अपनी अवस्था को सहज रूप में समझ नहीं पाता है।
मैंने दो बात आपसे कल कही थी, परसों भी कही थी। एक कहा भगवान का भक्त बनना, और दूसरा कहा भगवान में अपनी निष्ठा को लगा लेना। अब कह रहा हूं कि जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, उसका संबंध उस परम तत्व के साथ स्पष्ट हो जाएगा। उसकी अभिव्यक्ति शक्तियों के रूप में, उसकी अभिव्यक्ति शक्तियों के रूप में होने लग जाएगी। और संसार को प्रभावित करने लग जाएगी। पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? और मैंने कहा अब आप उस स्तर के नहीं हैं। जैसे आकाश से बारिश होने लग जाए तो धरती गीली होने लग जाती है, आपके ऊपर भी साक्षात परब्रह्म का प्रभाव आपकी चेतना पर स्पष्ट अपने प्रभाव को डालने लग जाए। परम तत्व अनंत है, परम तत्व अनंत है। और जीवन में सर्वव्यापी होकर के चैतन्य रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। पहले ये बताओ बेटा, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने कहा है चेतन तत्व अनंत है, बेटा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है योगेश, हमारी बहुत सारी साधना केवल अपने आप को चैतन्य करने में ही निकल जाती है। बोलो इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, भगवान की सत्ता सीमित है या असीमित? और मेरी सत्ता असीमित है या सीमित? रीटा, अगर सागर से एक बूंद उठा ली जाए तो वो बूंद सागर के सारे गुणों को अपने अंदर समाये हुए रहती है। परंतु पात्रता ना होने के कारण गति नहीं कर पाती। मैं दोबारा कह रहा हूं, हां बेटा पवन, परमात्मा की शक्ति असीमित है और मेरी शक्ति सीमित है। परमात्मा सागर है, मैं बूंद हूं।
अब एक बात बताओ, बूंद, मैं फिर दोबारा से कहता हूं, गंगा में जल है, लोटे में भी जल है, गंगा का ही जल लोटे में भी है। गंगा में नाव तैराई जा सकती है, पर लोटे में नहीं तैराई जा सकती। रीटा, इतनी बात समझ आई? सीमित और असीमित की बात जो कही, लघु और विराट की बात जो कही, वो ये है कि गंगा में नाव तैराई जा सकती है, और कितने ही लोटे गंगा से भर लीजिए, क्योंकि गंगा का स्रोत उस मूल सत्ता के साथ जुड़ा है, उसका प्रवाह आपके पास आता ही रहेगा। बेटा, एक बूंद को छोटा सा कीड़ा पी सकता है, पर गंगा को नहीं पी सकता है। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं, परमात्मा की सत्ता अनंत है, और मेरी सत्ता सीमित है। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं, अगर इतनी बात समझ आ रही है तो एक बात बताएं, क्या मैं सागर को अपने में मिला सकता हूं? बूंद होकर के सागर को अपने में मिला सकता हूं, या खुद सागर में मिल सकता हूं? इतनी बात समझ आ रही है? बेटा बोलो, नहीं तो रह जाएगी बात। मैं बूंद बनकर के सागर में समा सकता हूं, या सागर को अपने में समेट सकता हूं? अब पवन, एक बात बताओ बेटा, नदी को कोई सागर में मिलने से रोक सकता है क्या? उसका स्वाभाविक गुण है, जल का स्वाभाविक गुण है, वो सागर में मिलने के लिए दौड़ रहा है। अब दोबारा कह रहा हूं, नदी तो सागर में मिल सकती है, पर बूंद सागर में नहीं मिल सकती, क्योंकि बूंद की गति नहीं है। जल तो है, बूंद में भी जल तो है, परंतु उस जल को मूल स्रोत में जाकर के मिलना पड़ेगा, जो गति कर रहा है। बेटा, अगर इतनी बात समझ आ रही हो, अब मुझे एक बात बताओ, ईश्वर तो मुझे अपने में मिलाना चाहता है, पर हम दोनों की इच्छा एक सी है क्या? बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ईश्वर तो अपनी सत्ता को, चेतना को संसार को दे रहा है, और निरंतर संसार उससे लिए जा रहा है। परंतु जिस भाव से ईश्वर संसार को दे रहा है, हमारा क्या भाव है?
अब एक बात बताओ योगेश, बात तो ठीक है पर मुझे एक बात बताओ, ये बात तो आप मान रहे हैं कि ईश्वर हमें दे रहा है जीवन निरंतर, परंतु तुम कहां खप रहे हो? बेटा जीवन का अर्थ है समय, जीवन का अर्थ है समय। वो आपको समय दे रहा है, तुम अपने समय को कहां दे रहे हो? वो तो अटूट निरंतर अटूट आपसे संबंध बना करके रखे है, पर आपका संबंध किसके साथ है? बेटा अगर मेरी बात समझ आ रही है तो जवाब दो, आपका संबंध किसके साथ है? मैंने सबसे शुरू में एक बात कही थी, अगर आप अपने आत्मिक स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, पहचानते हैं, तो उस विराट के साथ आपका संबंध हो जाएगा सहज। शकुंतला ये बात ठीक है, रीता भी ठीक कह रही है। अब तुम ही बताओ, अपने आप से सोच विचार करके बताइए, क्या परिवर्तन हमें अपने अंदर कुछ लाना होगा? अपने अंदर से देखिए, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, जिसका अनंत के साथ संबंध हो गया वो भी अनंत हो जाएगा। ये संबंध का प्रभाव है। अब आप सोच समझ करके बताएं। पवन बेटा मैं एक बात कहूंगा, जो तुम ही लिख रहे हो, क्या तुम अपने इस लिखे हुए पर टिक सकते हो? तुमने कहा है हमारा संबंध ईश्वर के साथ होना चाहिए। किसी को मत देखिए, अपने आप को देखिए। बेटा ये घर जो तेरा चल रहा है पवन, ये तुझसे नहीं चल रहा है, तेरे प्रभाव से चल रहा है। सच को देख, क्या इतना बोझा उठाने की ताकत है तुझ में कि घर चला ले, अपने संसार को चला ले? अगर ये चल रहा है तो उसी अनंत की सत्ता से चल रहा है, क्योंकि उसका विधान है ये। बेटा जिसको आप कोशिश कह रहे हैं, निश्चित रूप से वही प्रियतन है जिसके द्वारा आप उस परम सत्ता की तरफ अपनी चेतना की गति को कर सकते हैं। इस जगत के पीछे, लाडले बेटा जो मैं कह रहा हूं उस बात को सुन, इस जगत के पीछे ईश्वर की सत्ता काम कर रही है। जो मैंने कहा आपकी हिम्मत कहां है?
अगर कोई भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में आता है तो हम परमात्मा को पुकारने लग जाते हैं। क्योंकि आत्मा के पीछे परमात्मा बैठा हुआ है। ये सारा कार्य उसी के प्रभाव से चल रहा है, उसी का नियमन है और उसी का नियंत्रण है। बेटा, बारीक से बारीक कल्पनातीत जो संसार में क्रियाएं चल रही हैं, उसके पीछे भी उस अदृश्य का ही हाथ है। उसके साथ संबंध होने का मतलब है अपने आप को असीम अनंत बेटा उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता पूजा। वो संबंध इतना गहरा है, हां शकुंतला, संसार में उसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अर्थात जो भी गतिविधियां चल रही हैं संसार में, उनके पीछे वो परम सत्ता ही काम कर रही है। वो जो परम सत्ता काम कर रही है, अपनी सत्ता को, निजी सत्ता को हमें उसके साथ संबंध स्थापित कराना होगा। आज फिर दिक्कत नेट कर रहा है। और बेटा मैं एक बात सबको कह रहा हूं, इस समय जिस समय मैं आप सबके पास आता हूं, 7 बजे जो मैं आता हूं, एक गाय जिस तरह से अपने बच्चे को झाड़ करके दूध पिला देती है, वो दूध उसके शरीर के रग रग में काम करता है, उसको चैतन्य रखता है। ठीक इसी तरह से ईश्वर हमारे शरीर के कण कण में, जीव के जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। इसी आशा के साथ कि मैं सब कुछ इसको देकर के इसकी चेतना का रुझान मेरी तरफ हो जाए। अगर भगवान शरीर या साकार रूप में होता तो भगवान को कोई जीने नहीं देता, जीने नहीं देता, कुछ करता नहीं, भगवान को बाध्य करता और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करा लेता। पवन बेटा, आज भी हम क्या कर रहे हैं? भगवान को क्यों मान रहे हैं? हर वक्त भिखारी की तरह से उसके सामने खड़े रहते हैं। पर सच को देखिए, अगर सच को देखेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि हमारी गति ईश्वर को भी लेकर के संसार में खपाने के लिए है। और मैं भी तुमसे कह रहा हूं, ईश्वर भी खुद चाहता है
मेरा भक्त भक्त बन जाए और मुझे ले और संसार में सही तरीके से मेरा प्रयोग करे, संसार को स्वर्ग बनाए और इतना स्वर्ग बनाए जहां पर मैं साकार शरीर के रूप में रह सकूं, भगवान साकार शरीर के रूप में रह सके, अब मैं यही कहूंगा कि भाव मैं आपको दे चुका हूं, भाव मैं आपको दे चुका हूं, क्योंकि नेट साथ नहीं दे रहा है। उस भाव का पोषण आपको करना है, ये कार्य आपको दिया जा रहा है। उस भाव का पोषण ईश्वर की अनंत सत्ता के साथ अपने संबंध को जोड़ना है। ध्यान से और उस चेतन सत्ता को अपने जीवन के जर्रे जर्रे में प्रवाहित करना है, क्रियाशील करना है। अब मेरे साथ चलें, जागृत करें अपने आप को, अनंत संबंध उसके साथ जोड़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लगातार चलते रहें, चाहे नेट चला भी जाए, लगातार चलते रहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा